हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो ऑसिलेशन की न्यूमेरिकल की सीरीज में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज का पहला न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन देखो। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएसएम विद अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड्स। मतलब क्या, पीरियड आपको दिया बेटा 10 सेकंड्स, टी इज इक्वल्स टू 10 सेकंड्स। फाइंड द टाइम, मतलब स्मॉल टी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा, इन विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच का अपने को रिलेशन बता रहे बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है देखो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वही टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो दोनों में फर्क बस इतना है बेटा कि यहां पर x है और यहां पर a, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है और यहां पर एम्पलीट्यूड है। तो ये वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे बेटा, इससे स्टार्ट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 टोटल एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूले रखो। क्या है फॉर्मूला, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कौन से क्वांटिटीज यहां पर कैंसिल हो सकते हैं देखो। सबसे पहले ये 1/2 कैंसिल बच्चों, ये m से m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। तो बचा रहा क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 ए स्क्वायर। तो दोनों साइड से जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल्स टू a/√2। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a/√2 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अब यहां पर क्या कैंसिल हो सकता, a से a कैंसिल, तो 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा t। ठीक है, तो वहीं पर ओमेगा t की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जब साइन इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√2। सो व्हाट इज साइन इनवर्स 1/√2, ओमेगा t इज इक्वल्स टू π/4 आएगा। साइन इनवर्स 1/√2 क्या है, मतलब साइन की वैल्यू 1/√2 कब है बेटा, 45 एंगल यानी कि π/4। ठीक है, तो वही ओमेगा का फॉर्मूला क्या है बेटा अपने पास, 2π/t। इसको पुटअप करो इनटू स्मॉल t इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, तो यहां पर क्या कैंसिल आउट हो सकता, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या है अपने पास, 10 सेकेंड। तो 2t/10 इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या आएगा देखो, 10/4 इंटू 2, मतलब t इज इक्वल्स टू 10/8। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा देखो, 5/4। तो t की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये लगभग आएगी बेटा 1.25 सेकेंड्स के आसपास। ठीक है, तो इसको लिख लो आप लोग। हम मूव ऑन करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों। ठीक है, मार्च 2014 का है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, क्या बता रहा है देखो, व्हेन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज्ड बाय 20 सेंटीमीटर। मतलब जो उसकी इनिशियल लेंथ है उसको अपन डिक्रीज कर रहे हैं बेटा, कितने से, 20 सेंटीमीटर से अपन इसको डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल अपन बोलेंगे L1 जो है बेटा उसकी इनिशियल लेंथ है और L2 जो है उसकी फाइनल लेंथ है। मतलब नया लेंथ जो तुमको मिलने वाला है वो पहले के लेंथ से 20 सेंटीमीटर कम है बेटा। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर है, मतलब इसको तुम मीटर में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा बेटा, L2 इज इक्वल्स टू L1 माइनस। ठीक है, इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा देखो, ये 0.2 मीटर होगा बेटा। ठीक है, तो L1 माइनस 0.2 मीटर, ये क्या मिल रहा है हमको, L2 की वैल्यू मिल रही है बेटा। आगे क्या बोल रहे देखो, द पीरियड चेंजेस बाय 10%। ठीक है, अब इनिशियल टाइम पीरियड को अपन बोलेंगे T1 और फाइनल टाइम पीरियड को बोलेंगे बेटा T2। ठीक है, अब इनिशियल टाइम पीरियड को चेंज कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं, द पीरियड चेंजेस बाय 10%। मतलब क्या देखो, जो नया तुमको टाइम पीरियड मिलने वाला है वो 10% से डिक्रीज होने वाला, मतलब 10% से चेंज होने वाला, मतलब क्या, कम होने वाला है बेटा। ठीक है, अब 10% से कम हो रहा मतलब क्या, 100 माइनस 10 90%। तो 90% होगा किसका, ये इनिशियल टाइम पीरियड का। ठीक है, जो फाइनल
टाइम पीरियड होगा बेटा तुम्हारा वो 90% होगा किसका, इनिशियल टाइम पीरियड का। अब 90% यानी कि 90/100 T1, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, T2 इज इक्वल्स टू 9/10 T1, ठीक है। ये दो वैल्यूज अपने को मिल रहे। तो ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, T इज इक्वल्स टू 2π√L/G। T क्या है बेटा, टाइम पीरियड, L क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। तो यहां से देखो टाइम पीरियड और लेंथ में क्या रिलेशन है बेटा, टाइम पीरियड और लेंथ में क्या रिलेशन दिख रहा है तुमको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो क्या होगा यहां पर, T1/T2 इज इक्वल्स टू L1/L2 लेकिन अंडर रूट में, ठीक है। स्मॉल L1/स्मॉल L2 अंडर रूट में, ठीक है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब क्या, L1 कैलकुलेट करना है बेटा अपने को, ठीक है। तो यहां पर वैल्यूज रखो, T2 की वैल्यूज रखो, T1 की वैल्यूज रखो। ये इक्वेशन को अगर अपन रिवर्स करेंगे तो क्या होगा बेटा, T2/T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट L2/L1, ठीक है। T2 की वैल्यू क्या है देखो, 9/10 T1/T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट L2 क्या है बेटा, L1 माइनस 0.2 मीटर, 0.2 अपॉन L1। तो ये T1 से T1 कैंसिल, 9/10 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट L1 माइनस 0.2 अपॉन L1। अब दोनों साइड से अपन क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो देखो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, L1 माइनस 0.2 अपॉन L1, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर को सेपरेट करने के बाद क्या होगा देखो, 81/100 इज इक्वल्स टू L1/L1 इज 1 माइनस 0.2 अपॉन L1, ठीक है। तो माइनस 0.2 L1 ये वाली टर्म को अपन इधर लेकर आएंगे बेटा, तो क्या होगा, प्लस 0.2 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस जो 81/100 है बेटा, ये रेशियो को उधर भेजेंगे तो माइनस 81/100 होगा बेटा, ठीक है। तो 0.2 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा देखो, इसका एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये होगा बेटा 11/100 माइनस 81, 19/100 होगा, ठीक है। 100 माइनस 81/100 इज 19/100, ठीक है। तो ये इक्वेशन को अभी ये वाले इक्वेशन को रिवर्स करने के बाद क्या होगा देखो, L1/0.2 इज इक्वल्स टू 100/90, ठीक है। तो L1 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.2/19, इसको तुम कैलकुलेट कर सकते बेटा, ठीक है। यूजिंग लॉग या फिर यूजिंग कैलकुलेटर तुम L1 की वैल्यू को निकाल सकते, ठीक है। तो मेन रिलेशन यहां पर समझो तुम, टाइम पीरियड और लेंथ ऑफ द पेंडुलम में क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो, फिर अपन मूव ऑन करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुलाई 2018 का है। क्या है देखो, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। लेंथ कितना है, 1 मीटर, मतलब L की वैल्यू 1 मीटर, और हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम। मास कितना है बेटा इसका, 10 ग्राम। इसको अगर अपन को केजी में कन्वर्ट करने का रहेगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये, 10⁻²। और क्या बता रहे देखो, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। उससे पहले और क्या दे रहे देखो इधर, एंड ऑसिलेट्स फ्रीली विथ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, मतलब ए की वैल्यू भी तुमको दी है 2 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा मीटर में कन्वर्ट करो तो ये 2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा बेटा। जब भी तुम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करते तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Pe इज इक्वल्स टू 1/2 m⍵² x², ठीक है। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी तुमको निकालने के लिए बोल रहा एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो x के बदले क्या आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू क्या होती है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जब भी एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में x के बदले क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास सब टर्म्स है क्या देखो, मास है अपने पास एम्पलीट्यूड है बेटा, लेकिन अपने पास ओमेगा नहीं है। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बेटा अपने पास, T इज इक्वल्स टू 2π√L/G। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपन, तो ये 2π को इधर लेकर आओ, क्या होगा, T/2π इज इक्वल्स टू √L/G। और इसको रिवर्स करो, रिवर्स करने के बाद क्या होगा, 2π/T इज इक्वल्स टू √G/L,
ठीक है, तो 2π/t किसका फॉर्मूला है, ओमेगा अंडर रूट जी अपॉन एल, ये आ रहा बेटा। दोनों साइड से स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बेटा जी अपॉन एल। अब ओमेगा स्क्वायर के बदले अपन क्या रख सकते हैं, जी अपॉन एल ये रख सकते बेटा। तो रखो पी इज इक्वल्स टू 1/2 एम, ओमेगा स्क्वायर के बदले जी अपॉन एल इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर। वैल्यूज को पुटअप करो, पी इज इक्वल्स टू 1/2, एम की वैल्यू क्या है बेटा, एम की वैल्यू 10⁻² इंटू जी की वैल्यू 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल लो कितना है बेटा, एल है 1 मीटर, ठीक है, इंटू एम्पलीट्यूड कितना है देखो 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 इंटू 10⁻² इंटू 9.8, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻² इंटू 2 10⁻4, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा देखो 9.8 इंटू 2 इंटू 10 क्या होगा ये -6 होगा, ठीक है, बराबर है। तो ये कितना होगा देखो 9.8 इंटू 2 ये कितना होगा, ये 19.6 होगा बेटा इंटू 10⁻6 जूल। इसको और एक्यूरेट कैसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट को इधर लो 1.96, मतलब यहां पर क्या होगा 10⁻5 जूल, ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो नया फॉर्मूला क्या है देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट, ओमेगा क्या है फॉर्मूला बेटा अंडर रूट जी अपॉन एल, वही ओमेगा स्क्वायर क्या निकल रहा जी अपॉन एल, और ये ओमेगा का फॉर्मूला तुम सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते सिंपल पेंडुलम के केस में, सभी केस में तुम लोग नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे बेटा। तो बच्चों ये थे कुछ ऑसिलेशन चैप्टर के PYQs के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हुए, लेकिन उसके वो क्वेश्चंस की PDF जो है बेटा मैं बच्चों डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली सीरीज जो होगी बेटा वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर पर न्यूमेरिकल्स की सीरीज होगी, ठीक है। थैंक यू।